हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो के अंदर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 5 ऐसी सीरीज जो सेम टू सेम कुल्लू उस्मान के जैसी ही होने वाली है। अब ये बनाने का रीज़न एक बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मेरे चैनल पर जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स है वो यही देखना पसंद करते हैं, इसलिए हम भी आप लोगों को यही प्रेफर करेंगे। तो ऑब्वियसली आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं टॉप 5 सीरीज लाइक कुल्लू उस्मान। लिस्ट के 5वें नंबर पर आती है एक इंडियन टेलीविजन ड्रामा सीरीज द एम्पायर, जो कि आई थी 2021 में। सीरीज का अभी तक सीजन 1 ही आया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स की बात की जाए तो 8 है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज को IMDb से बिल्कुल भी जज मत करना, क्योंकि इस सीरीज काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई थी इंडिया में रिलीज होने के कारण। तो इसलिए अब इस सीरीज को इतना कम IMDb से नवाजा गया है, जो कि है 4.6 आउट ऑफ 10। अब कंट्रोवर्सी के कारण ही सीरीज की IMDb कम है। बाकी मैंने सीरीज को ऑलरेडी पर्सनल खुद वॉच किया हुआ है, तो सीरीज में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप लोग भी अगर इस सीरीज को मिस किया है तो मेक श्योर जरूर से जाके देखना है। सीरीज के अंदर कहानी बताई गई है मुगलों की, और हमारे साथ में ये भी बताया गया कि मुगल भारत में किस तरह से आए थे, और इसमें सबसे बड़ी पास्ट की घटना की मुगलों के पास बंदूकें और तोपों जैसे बड़े बड़े हथियार कहाँ से आए थे और किस तरह से वो ऐसी पास्ट में घटना रही थी, कौन सी घटना रही जिनके कारण मुगलों के पास ये सब हथियार आ पाए। तो ये भी आपको सीरीज के अंदर जानने के लिए मिलेगा। मुगलों ने किस तरह से भारत पर अटैक करके कब्जा किया था, ये भी आपको सीरीज के अंदर जानने के लिए मिलेगा। तो अगर आप एजुकेशन भी करते हो तो भी आप इस सीरीज को जरूर से देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मिलने वाली है। तो अगर इस सीरीज को मिस किया है तो जरूर से जाके एक बार देख लेना। नंबर 4 पे आती है पायतत अब्दुल हमीद। इसको सुल्तान अब्दुल हमीद के नाम से भी जाना जाता है। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ऐड किया था, लेकिन हम कुल्लू उस्मान के टाइप की सीरीज बता रहे, इसलिए वापस इसको ऐड ऑन करना पड़ा। ये सीरीज आई थी 2017 में। इसके टोटल 5 सीजन आ चुके हैं, और सबसे अच्छी बात इस सीरीज़ की ये है कि ये हिंदी और उर्दू दोनों में अवेलेबल है, और ये फ्री में भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो वहाँ पर जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट वॉच कर सकते हो। सीरीज़ में कहानी बताई गई है सुल्तान अब्दुल हमीद की, और यहाँ पर इनको द लास्ट एम्परर ऑफ ऑटोमन के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब सल्तनत उस्मानिया का आखिरी बादशाह। अब कहने का मतलब ये आखिरी बादशाह नहीं थे, लेकिन इनको द लास्ट एम्परर ऑफ ऑटोमन माना जाता है, क्योंकि जो सुल्तान अब्दुल हमीद सबसे लास्ट वाले यही बादशाह थे जिनके पास बहुत सारी पावर थी, और जो अपने बलबूते पर कुछ भी चाहे तो कर सकते थे। इनके बाद जो भी आए वो सरकार के बंदिश में काम किए, और वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए इनको द लास्ट एम्परर ऑफ ऑटोमन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों अपने जीवन काल में कई सारे मुसलमानों की हेल्प की, और इन्होंने एक बार इंडिया के लिए भी कुछ बोला था। तो आप सीरीज के अंदर ही देखिए। सीरीज के अगर नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो इस सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगी इस सीरीज के रिगार्डिंग, वो है इसके कई सारे बिना फालतू के पार्ट्स। जी हाँ, सीरीज को काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि खींचा गया है। इसको मतलब कहने का मतलब सीजन 4 के अंदर ही समेट सकते थे, लेकिन सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा खींच कर बड़ा किया गया है, इसलिए ये सीरीज़ कहीं के पॉइंट्स पर आपको बोर भी करेगी। इसलिए मेन रीज़न है कि सीरीज़ नंबर 4 पर रैंक करती है, वरना सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है तो आप लोग जाके देख सकते हो, वरना मैं तो आपको ये रेकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप लोग इस सीरीज़ को देखिए, क्योंकि हमारी बाकी की 3 सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, आप उनको भी जाकर देख सकते हो। नंबर 3 पे कोई सीरीज़ नहीं है। यहाँ पर मैंने ऐड की एक मूवी, जो कि है फातेह 1453। अब मूवी को ऐड करने का मेन रीज़न ये था क्योंकि ये कुल्लू उस्मान का सीक्वल है। कहने का मतलब उनके बाद जो बादशाह आए थे उनमें ये भी शामिल थे, जो कि थे सुल्तान महमद सेकंड वाले। तो इसलिए मैंने इस मूवी को यहाँ पर ऐड ऑन किया है। मूवी के अंदर कहानी बताई गई है सुल्तान महमद की, कि उन्होंने किस तरह से कुस्तुनतुनिया नामक शहर को फतेह किया था। अब दोस्तों किसी शहर को या किसी जगह को फतेह करना कोई बड़ी बात नहीं थी उस टाइम में, और इसके ऊपर कोई पूरी मूवी बनाना ये आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अब दोस्तों सुनिए, इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो कुस्तुनतुनिया शहर है, इसको आज तक कोई भी दोस्तों वहाँ पर जो वहाँ के जो ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान थे, कोई भी इसको अभी तक फतेह नहीं कर पाया था, और अभी तक किसी ने सोची भी नहीं थी कि हम कुस्तुनतुनिया शहर को कभी फतेह भी कर पाएंगे। लेकिन ये चीज़ सुल्तान महमद ने कर दिखाया था, क्योंकि जब उन्होंने उनके पुरखों ने जब ट्राई किया था तो वो हमेशा नाकामयाबी हुए थे। लेकिन जब सुल्तान महमद ने कर दिखाया, और उसको किस तरह से किस स्ट्रेटजी से इस पूरे काम को किया, ये आपको मूवी के अंदर जानने के लिए मिलेगा। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और फास्ट पेस भी है, आपको बोर भी बिल्कुल नहीं करेगी। और इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये मूवी फ्री में हिंदी में, जी हाँ, हिंदी में भी अवेलेबल है, और फ्री में यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के नंबर 2 पर जो सीरीज रैंक करती है उसको 99% लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा, लेकिन फिर भी इसको मैंने एड ऑन किया। इसका रीज़न भी है, जो कि है अर्तुगरुल गाजी। अब इसको ऑलरेडी कई सारे लोगों ने, और कई सारे क्या ऑलमोस्ट 99% लोगों ने देख रखा है, लेकिन फिर भी इसको ऐड ऑन करने का रीज़न ये था क्योंकि दोस्तों ये है एक सीक्वल है कुल्लू उस्मान का। कहने का मतलब कुल्लू उस्मान ही इसका सीक्वल था। तो ये कुल्लू उस्मान के फादर थे अर्तुगरुल गाजी। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट कुल्लू उस्मान देखना स्टार्ट किया है, उन्होंने अभी तक अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ को नहीं देखा है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको जितनी इंटरेस्टिंग ये कुल्लू उस्मान सीरीज लग रही है, उससे 5-6 गुना इंटरेस्टिंग ये आपको अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ देखने को मिलेगी। इसलिए मेक श्योर उसको भी देख लेना। अगर आप अभी देख रहे हो कुल्लू उस्मान, उसको देखने के बाद आप मेक श्योर अर्तुगरुल गाजी को देख लेना।
जो कि पूरी सीरीज हिंदी में यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल, आपको आराम से जाकर देख सकते हो। और अर्तुगरुल गाजी सीरीज की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाके क्लिक करके आराम से पूरी सीरीज को हिंदी में वॉच कीजिए। बात करते हैं नंबर 1 पर जो सीरीज आती है, जो कि है द एडवेंचर ऑफ हातिम। अब दोस्तों आप लोगों में से कई सारे लोगों ने हातिम को ऑलरेडी देख रखा होगा, जो कि आया था 2003 में, जो हातिम के साथ एक होब हुआ करता था जिसके बड़े बड़े कान थे। तो कई सारे लोगों ने उसको देख रखा होगा, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सिमिलर कहानी होने वाली है तो इसको क्या ही देखे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी ऑलरेडी उसको वॉच किया होता, लेकिन फिर भी इसको देखा है, तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है और उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। जी हाँ, आपको इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी कुछ नया देखने के लिए मिलने वाला है। और अब सीरीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स भी कई सारे हैं और प्लस पॉइंट भी कई सारे, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। प्लस पॉइंट सीरीज़ का सबसे बड़ा ये है कि ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस है, तो आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करेगी। और इस सीरीज़ के ओनली 61 एपिसोड्स ही हैं, तो आप आराम से जाकर देख सकते हैं। और सारे एपिसोड आधे आधे घंटे के आपको मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी इस सीरीज़ का प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया वालों के लिए सीरीज़ फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, तो वहाँ पर जाके देख सकते हो। सीरीज़ को 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली हुई है, यानी कि इतनी अच्छी रेटिंग अभी तक कंसिस्टेंट बनाई हुई है, 10 साल हो गए सीरीज़ को, तो यानी कि सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी आपको ये देखने के लिए मिलने वाली। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, तो सीरीज़ के अंदर जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जो कि है इसके VFX। अब देखिए 10 साल पहले था और सीरीज़ भी लो बजट की है, क्योंकि ये हम एक आम जनता के लिए बनाई गई थी। ये कोई मार्वल की पिक्चर तो है नहीं कि जिसको बहुत बड़े अच्छे VFX यूज़ किए गए हो। तो इस सीरीज़ के आपको VFX थोड़े डाउन वाले लग सकते हैं अगर आप कंपेयर करोगे आज के VFX से। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको बस इस सीरीज़ को देखना है तो इसके VFX के ऊपर मत जाना, इतना फोकस मत करना, आप बस सीरीज़ देखिए, एंजॉय कीजिए और निकल लिए। बस आपको सिंपल यही ध्यान रखना है। सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, मेरी पर्सनल भी फेवरेट भी रही है ये सीरीज़। और इसको अब बाहर वाले किस तरह से फ्री में देखेंगे, तो उन लोगों के लिए मेरा ऑलरेडी वीडियो पड़ा होगा, जो कि है 50 रुपये में किस तरह से सब कुछ देखे। वो वीडियो आप लोग देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।